दिनों बाद जो फुर्सत का टाइम मिला तुम्हारे साथ बैठने का, बड़ी खुशी हुई मुझे। इतने दिनों बाद हम लोग साथ बैठ रहे हैं। अब हम लोग चलाते हैं अपने फन्नाटे। हाँ यार मटरू, सही कहा तूने। ऐसे मौके बार बार और जल्दी नहीं आते। चल तुझे कुछ ऑफिस की बातें बतलाता हूँ भाई। जानता है कल क्या हुआ? कल ऑफिस में वर्मा जी लेट आए। तो बॉस आए और उन्होंने कारण पूछा। तो वर्मा जी ने कहा कि रजिस्टर में लिख दिया है, बॉस देख लीजिए। बॉस ने जाके देखा। उसके बाद चपरासी को बुलाया और कहा कि जा 1 किलो मिठाई लेके आ। गैर हाजिरी पे मिठाई? बात कुछ समझ में नहीं आई भाई मटरू, तफसील से बता। भाई मिठाई आते ही उसने सबको दिया और कहा लो सब लोग एक एक मिठाई खा लो। तो सारे स्टाफ ने पूछा किस लिए बॉस? तो बॉस ने कहा भाई बधाई हो, 10-10 स्टाफ की बीवियां एक साथ प्रेग्नेंट हैं और उनकी सोनोग्राफी भी आज ही हुई है। कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्त, तो क्या कहना चाह रहा है? मेरे तो दिमाग के ऊपर से जा रहा है। सोनोग्राफी की 10 स्टाफ के वाइफ्स की आज ही हुई है, मतलब मैं नहीं समझा। अरे भैया इसका साफ मतलब है कि केवल वर्मा जी की वाइफ ही प्रेग्नेंट थी। बाकी जो भी एब्सेंटी एम्प्लॉई थे, जो गैर हाजिर थे, उनको कारण लिखना था। तो उन्होंने वर्मा जी का देखा देखी सेम मैं जबरदस्त की। बताओ। अरे यार, लगता है कि शादी के बाद इश्क भी मर जाता है। अरे कल मैंने अपनी पत्नी को आई लव यू बोला और वो जवाब देने के बजाय खींच कर बोली कि तुम्हारे बच्चे कुछ बाल भी मैं साफ कर दूंगी। आई लव यू क्या बोल रहे हो? अरे भैया चक्रू, तुझे इतनी भी समझ नहीं है। शादी के बाद अगर आई लव यू बोला जाता है तो उसे दूसरे तरीके से बोला जाता है। बोला जाता है मेरी जान, लाओ बर्तन, मैं मांज देता हूँ आज। तो वो दैट इज इक्विवेलेंट टू आई लव यू। अरे यार, अच्छी बात बता दी तूने। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तू इतने पे ही घबरा गया? कल की बात बताऊं तुझे। मेरी बीवी 1 घंटे तक मुझे लेक्चर देती रही और उसके बाद जब बेटे ने कहा मम्मी इतना क्यों चिल्ला रही हो, तो कहती है मैंने तो इनको अब बोलना ही छोड़ दिया है। जानता है, जब कल मैं घर जा रहा था तो दीवार पे एक पोस्टर लगा हुआ दिखा। उस पे लिखा था भारी बारिश के कारण मैं 4 दिन से बीवी के साथ घर में फंस गया हूँ, कृपया मेरी मदद करें। अरे भैया तुझे क्या बताऊं, कल मैंने अपनी पत्नी को सब्जी बनाने को कहा तो उसने कहा कि मैं अनशन करके ये सब्जी बनाने की जो समस्या है हर गृहिणी के सामने, इसको मैं राष्ट्रीय समस्या घोषित करवाऊंगी। अरे भैया राष्ट्रीय समस्या की बात छोड़ दे, राष्ट्रीय भाषा की बात कर। हिंदी इतनी सशक्त भाषा है और शुक्र है कि वो अपनी राष्ट्रभाषा है। कि बीवी जब गुस्से में कहती है समझ में नहीं आया, हिंदी में समझाऊं क्या, तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। इसी से हिंदी की शक्ति का पता चलता है। भैया देखते ही देखते बातों बातों में शाम हो गई। चल जल्दी से घर चलते हैं, नहीं तो नई समस्या खड़ी हो जाएगी।